तो हेलो गाइस स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल रोबोनिस्ट इंडिया में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं मल्टीमीटर के ऊपर, और ये वीडियो उन सबके लिए खास होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में बेसिकली काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा थ्योरेटिकल क्लास होते हैं, थ्योरेटिकल वीडियो होते हैं, उसे अगर समझते हो तो आपको आसानी से मल्टीमीटर चलाना समझ में आ सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको एक नोटबुक पे या फिर पेज पे बताऊँगा कि ये मल्टीमीटर की बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है और कैसे हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल में, और जो चीज़ बताएंगे जो जो इस मल्टीमीटर में फ्यूचर है इसके बारे में भी, और जो दूसरे मल्टीमीटर में भी फ्यूचर होते हैं, सारे इसी वीडियो की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एसी वोल्ट होते हैं ना, बेसिकली एसी वोल्टेज वो ऐसे चलता है या फिर ऐसे। तो मल्टीमीटर में जहाँ भी ये सिंबल दिख जाए ना, ये हमेशा एसी के लिए होगा। किसके लिए होगा? एसी के लिए। और जो भी रहता है ना, वो बेसिकली वोल्टेज को बताता है। वोल्टेज किसे बताता है? वोल्टेज को। और इसके बाद जो एक सीधा लाइन और एक डॉटेड लाइन दिख जाए, वो होता है डीसी करंट के लिए। किसके लिए? डीसी करंट के लिए। डीसी डायरेक्ट करंट के लिए। एसी मतलब अल्टरनेट करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ये सिंबल होता है डायरेक्ट करंट का और ये होता है अल्टरनेट करंट के। और इसके बाद आपको दिखेगा कुछ इस तरीका का सिंबल, जिसे हम लोग बच्चे में तो इसे हेडफोन भी बोलते थे, जैक का सिंबल भी बोलते थे, लेकिन ये ओम का सिंबल है। ओम 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 का सिंबल है। इसके बाद इसी में आते हैं मेगा ओम, किलो ओम, और इस जो मेरे पास अभी बेसिकली है उसमें यही सब है। इसके बाद एक और बताता हूँ। कुछ इस प्रकार का ये सिंबल तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि डायोड का होता है। डायोड का होता है। और इसके बाद आपको तो मेरे पास जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं उससे उन चीज़ों को मेज़र करके दिखाऊंगा। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें। और इसके बाद इसमें मैंने जो बताया है सबसे पहले कि जो जिगजैग लाइन होता है वो डीसी के लिए होता है, एसी के लिए होता है। और मैंने ये भी बताया कि वोल्टेज में जो जिगजैग लाइन हो, ये वोल्टेज में जो जिगजैग लाइन हो वो एसी के लिए होता है। तो सबसे पहले इसमें जो ये भी हम जानेंगे। तो इनकी वायर को हम क्या बोलते हैं? इनकी वायर को हम पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। इनमें तीन चीज़ें होते हैं। बेसिकली ये मेरा जो है ये बेसिक यूजों के लिए है, जो एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, बेसिक कंपोनेंट के बारे में मेजर करने के लिए होता है। लेकिन डिफरेंट टाइप्स के मल्टीमीटर्स आते हैं, क्लैंप मीटर्स आते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप्स के काम होते हैं। उसमें अलग अलग वोल्ट, और इसके बाद ओम, इसके बाद होता है मिली एम्पियर तक की होती है। वो चीज़ों के लिए एक होल होती है जिस पे लिखा होता है भी ओम एम ए, मतलब कि वोल्ट, रेजिस्टेंस, मिली एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा है कि 1000 वोल्ट मैक्सिमम, 750 वोल्ट, 1000 वोल्ट डीसी मैक्सिमम, 750 वोल्ट एसी मैक्सिमम, 500 मिली एम्पियर मैक्सिमम। तो इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगा जो पोर्ट है इनकी। ये जो पोर्ट है हमेशा याद रखें कि ये जो ग्राउंड वाली रहती है ना, 500 वोल्ट डीसी मैक्सिमम, ये तो ऊपर से आया हुआ है। बट जो कम वाली वोल्ट होती है, निगेटिव वाली ना, उसमें हम इसे ब्लैक को हमेशा लगाएंगे। जो कम वाली पॉइंट होते हैं उसमें हम वो ब्लैक वाली पॉइंट को लगाएंगे, और जो भी ओम एम ए वाली होती है उसमें हम रेड वाले को लगाएंगे। हमने पोर्ट लगाना सीख गया। इसके बाद इसको ऑन करना कैसे होता है? जैसे मेरे को मान लो कि ये इसमें ऑफ का इसमें फ्यूचर दे रखा है। बहुत सारी मल्टीमीटर डिवाइस होता है जहाँ पे इसमें और यहाँ पे भी रीसेट का बटन होते हैं। तो मैं कुछ बेसिक कंपोनेंट्स आपके सामने रखता हूँ, फिर इसके ऊपर समझाने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे पहले मैं निकालूंगा रेजिस्टेंस, तो एक रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, जिसे मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में भी निकाल के दिखा दूँ। ये भी एक एलडीआर, ये भी एक रेजिस्टेंस ही होता है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस इसका फुल फॉर्म होता है। ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और इसके बाद ये हमारे पास जो है ये बेसिकली कॉमन यूज रेजिस्टेंस है। इसको हम फिक्स रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये फिक्स रेजिस्टेंस ही है बेसिकली। और इसके बाद मैं डिफरेंट तरीके का फिक्स रेजिस्टेंस लूँगा। देख सकते हो गाइस, ये पूरा फिक्स रेजिस्टेंस है। मैंने एक सर्किट बनाया था, इसको मैं इसमें से निकाल लेता हूँ, बाकी यहाँ पे सारे सामान रहेगा ही। तो अभी मैंने कुछ सामान ले लिया, जिसमें मैंने ये डायोड भी ले लिया। फाइनली सारे कंपोनेंट्स मैंने ले लिया। यहाँ पे कुछ एलईडी ले लेते हैं, एक तो एलईडी भी ले लेते हैं। तो चलिए अब इसका यूज करते हैं। सबसे पहले मेरे पास मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में जो उसी को मौका देना चाहिए, तो मेरे पास अभी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले इसको रेजिस्टेंस पे सेट करता हूँ। देखो, सबसे पहले बेसिकली मैं ये बता दूँ कि रेजिस्टेंस को जब भी मेजर किया जाता है तो शुरू हम 200 से करते हैं, और इसके बाद 200 ओम पे 2000 ओम पे जाते हैं। इसके बाद 2000 किलो ओम पे ये एक रेजिस्टेंस है, जो कि सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे है पहले से।
आप सब यहाँ पे देखो, जब दोनों हाथ से टच करोगे तो बॉडी का भी कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, उसे भी ये बता सकता है। इसलिए हमें दोनों हाथ से टच नहीं करना है, एक ही हाथ से टच करना है और इसके बाद फिर वो देखना है कि ये क्या वैल्यू आ रहा है। देख सकते हो कि ये 200 पे कुछ नहीं दिखा रहा, तो फिर इसके बाद हम इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। जब इसके वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तब भी ये कुछ वैल्यू नहीं आ रहा, फिर इससे भी आगे हम जाएंगे। जब यहाँ पे ले जाएंगे तो फिर देखेंगे कि इसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा तो फिर मैं बढ़ाऊँगा। जब इसको बढ़ाते जा रहे जब तक इसकी वैल्यू ना आ जाए तब तक मुझे छोड़ना नहीं। ये देख लो गाइज कि इतना पे आने के बाद जो हमारा वैल्यू है वो 46.3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 46.3 आ रहा है, तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि 47 किलो ओम के आसपास का ये रेजिस्टेंस है हमारा। 47 किलो ओम के आसपास का ये रेजिस्टेंस है। देख सकते हो ये किलो ओम पे जाके रुका है 200, ये किलो है, ये किलो ओम है, ये मेगा किलो ओम है। ठीक है, 000 यानी कि मेगा किलो ओम, 00 यानी कि किलो ओम, सिंगल 0 यानी कि किलो, 000 ओम मतलब कि ये ओम में ही अभी भी है और ये अभी जाता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद मैं डायोड को भी चेक करके दिखाऊँ, या फिर सबसे पहले मैं सारे रेजिस्टेंस का काम खत्म कर देता हूँ। तो मैं इस रेजिस्टेंस को इस पर चेक करके देखता हूँ, इसी पे इसका वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू इस पर आ रहा है 100, तो ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक है गाइस, इसके बाद मेरे पास है अभी एक ये रेजिस्टेंस जिसे कॉमन यूज में हम यूज लेते हैं, इसके बारे में सारे व्यक्ति जानते हैं। तो इसको मैं पहले 200 पे फिर से ला लेता हूँ मल्टीमीटर को, और इसके बाद फिर एक पॉइंट को टच करना है, किसी एक पॉइंट को, और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास 2-3 करके आ रहा है कुछ वैल्यू। इसके बाद मैं इसे इस पर ले जाकर देखता हूँ कि कुछ वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेम वैल्यू अगर आ रहा है तो फिर हम इसी को मान लेंगे। देख सकते हैं कि इस पे भी 3 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा 1 या 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। और इस पे कलर कोड से भी हम निकाल सकते हैं, कलर कोड से निकालना भी हम सिखाएंगे। बेसिकली मल्टीमीटर पे 1-2 किलो ओम की आगे पीछे रहता है और इसे हम उतना नहीं लेके चलते हैं, और बाकी जब कलर कोड से निकालोगे तो पूरा करेक्ट निकलेगा। और इसके बाद मैं ये एलडीआर की बात कर रहा हूँ, तो एलडीआर की भी एक पॉइंट को मैं इस पर रखता हूँ और दूसरे पॉइंट पे चेक करना चाहूँगा कि इसकी वैल्यू कितना है। तो ये आ रहा है 7-8 के आसपास, 8 मान लो, तो ये हमारा 8 किलो का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास है कुछ एलईडी को मैं बजर मोड पे चेक करूँगा, कैपेसिटर को भी बजर मोड पे सेट करूँगा। इसके बाद चेक करूँगा, तो बजर मोड के लिए उस पर बजर का सिंबल बना होता है, वो होता है बजर मोड। और जो कैपेसिटर के लिए बेसिकली इसमें हम कलर के हिसाब से भी देख सकते हैं कि रेड वाला जो इसमें है ना वो हमारे बजर के लिए है, और जो ब्लू कलर का है वो हमारे वोल्टेज के लिए है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए भी लाइट ब्लू का यूज़ किया गया, ब्लैक का हमें यहाँ पे वोल्टेज के लिए भी यूज़ किया गया, जो डीसी वोल्टेज के लिए और एसी वोल्टेज के लिए। तो मैं अभी मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर रखा हूँ, और सबसे पहले मैं इसमें चेक करूँगा एलईडी को कि एलईडी ब्लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर ब्लिंक नहीं कर रहा तो ये बजर की साउंड आएगा, इसमें से बीप की साउंड आएगा। जब सही होगा तो थोड़ा बीप करेगा, और जब गलत होगा तो ये कम बीप करेगा। जब एलईडी खुद जल रहा है तो ये एलईडी तो सही है, बाकी मैं इसको देखा तो बीप करवा, ये बीप कर रहा है। इसके बाद मेरे पास है कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस तो मैं नहीं निकाल सकता, बस ये पता कर सकता कि ये गलत सही है या खराब है। देख सकते हो गाइस, ये बेसिकली ख़राब हो चुका है हमारा कैपेसिटर। जो मेरे पास सही वाला होता है ये कुछ बीप करता, जो ये बीप नहीं कर रहा, तो ये पता नहीं गाइस ये है कि एक्चुअली मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पास था पड़ा हुआ, मैं किसी काम के लिए लाया था, बट मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा बाद में। और इसके बाद बात करते हैं वोल्टेज वगैरह के बारे में, और मैं कुछ वोल्टेज भी आपको मेजर करके दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास है ये है डीसी वोल्टेज के लिए, एसी वोल्टेज के लिए। जो जिगजैग लाइन है वो एसी वोल्टेज के लिए, और जो डॉटेड और सीधा लाइन है वो हमारा डीसी वोल्टेज के लिए। तो मैं अभी आप सभी को डायरेक्ट एसी वोल्टेज को 750 पे सेट करके और 220 वोल्ट वाले प्लग में डाल के दिखाऊंगा कि इसका क्या वैल्यू आ रहा है। इसके बाद मैं डीसी करंट को आपको, तो ये देख सकते हो गाइस कि ये डायरेक्ट हमारे पास 220 वोल्ट की पावर सोर्स है, और ये हमारे पास मल्टीमीटर है, और मैंने इसे 750 वोल्ट पे सेट कर रखा है, क्योंकि ये 200 से अधिक वोल्ट होगा बेसिकली, इसलिए मैंने इसे 750 दूंगा। कभी भी आप ही काम करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि ये जो वैल्यू आ रहा है 248-40 के आसपास आ रहा है। तो ये मल्टीमीटर हमारा वैल्यू जो शो कर रहा है वो 240 शो कर रहा है। ये हमने डायरेक्ट आपको एसी वोल्टेज चेक करके दिखा दिया। इसके बाद मैं आपको डीसी वोल्टेज भी चेक करके दिखा रहा हूँ अभी के अभी, तो बने रहे हमारे इसमें। तो फिर से गाइस मेरे को कुछ मिला नहीं बेसिकली, तो मैं ये डीसी के लिए चार्जर के पिन को काट दिया, और इसके बाद मैं आपको चेक करूँगा। आपको पता होगा कि ये जो सोर्स होता है ये एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसके बाद हमारे पास मल्टीमीटर को मैं डीसी पे सेट करूँगा। डीसी पे उस पॉइंट पे सेट करूँगा जहाँ सबसे कम वैल्यू को चेक कर पाता हो। तो मैंने इसे 20 पे सेट कर दिया, और ये -20 के वोल्ट को दिखाता है। तो मैं रेड वाले पे जोड़ूंगा, और निगेटिव को जब इस पे जोड़ता हूँ देखते हैं कुछ वैल्यू आता है कि मैंने ऑन नहीं किया था। देख सकते हैं गाइस, ये मैंने जब इन दोनों टर्मिनल को जोड़ा तो ये 5 वोल्ट आ रहा है। और अब इस चार्जर को भी मैं देख लूँगा कि ये सच में 5 वोल्ट है या नहीं है, मल्टीमीटर कहीं गलत तो नहीं बता रहा। और इसके बाद मैं चलता हूँ अपनी वर्क पॉइंट पे, और वहाँ पे देखते हैं कि अब डायोड को चेक करना सीख लेते हैं, और वीडियो को हम लास्ट करेंगे यहीं पे। तो सबसे पहले मैं एक डायोड लेता हूँ, फिर उसको चेक करके बताता हूँ कि डायोड को कैसे चेक किया जाता। सारे वीडियो खत्म होने वाले थे, बट डायोड को मैंने चेक नहीं किया था। तो मैं मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर रखा, जिसे बजर मोड भी बोलते हैं। और इसके बाद जब मैं इसे देखता हूँ तो ये बीप कर रहा है,
यानी कि अभी हमारा जो ये वायर है वो सही कनेक्शन है। जब भी हम मल्टीमीटर को चेक करेंगे कि मल्टीमीटर सही है या नहीं है, तो उसे हम बिप करा के चेक कर सकते हैं। तो सिल्वर साइड वाली पट्टी होती है वो निगेटिव होती है, और जो ब्लैक टाइप वाली होती है वो होते हैं पॉजिटिव। मैंने इसे निगेटिव के साइड और पॉजिटिव के साइड जब टच किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 655-52 के आसपास। और इसकी वैल्यू में देख, इसके जो नंबर है वो 4007 होगा शायद, हाँ 4007 है। और ये डायोड हमारा सही है। तो ये मैंने डायोड को चेक करके बता दिया। और बाकी जो भी डाउट हो आपको इस वीडियो में, कुछ भी डाउट, और यही नहीं बल्कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टा, फेसबुक रहेगा जिस पर आप हमसे बात कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। और अगर किसी भी टाइप्स का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर मेरे को इंस्टा और फेसबुक पे आप अगर नहीं बात कर पाते हैं, चलो मैं एक अपनी एक प्रोजेक्ट को जो मैंने बनाया था उसमें मैंने कुछ छेड़छाड़ किया था, तो उसको मैं चेक करके एक बार बताना चाहूँगा कि ये मेरा अभी तो फ़िलहाल नो वर्किंग में है। जो इसका काम था वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसको मैंने क्या बनाया था। यह जो अभी ये है, ये मैंने एक कॉइल बनाया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए है। तो यहाँ पर मैं इस कॉइल को चेक करके दिखाऊँगा। मल्टीमीटर को मैंने बीप मोड पर सेट कर रखा है। तो ये मल्टीमीटर अभी बिप मोड पे है। मैं मल्टीमीटर को दिखाना चाहूँगा आप सभी के सामने। तो सबसे पहले मल्टीमीटर देख सकते हो गाइस कि बिप मोड पे है। जब ये दोनों वायर काम करेगा तो ये बिप करना चाहिए। क्या करना, चेक करके दिखाता हूँ। ये लिया मैं इसका पॉजिटिव वायर और ये लिया मैंने इसका नेगेटिव वायर। इसको एक साइड तो इसमें सोल्डरिंग हो रखा है गाइस, देख सकते हो कि ये बिप कर रहा है, यानी कि ये हमारा जो कॉइल है, ये तो कॉइल तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं इसका बैटरी को चेक करने का कोशिश करूँगा कि ये बैटरी इसका सही है या नहीं है। तो मैं इसको DC वोल्ट 20 पे सेट कर देता हूँ। और मैंने इसी में से बैटरी का वायर निकाला था जो कि कुछ सर्किट से कनेक्ट था और इसमें गया हुआ था। तो मैंने अभी सर्किट को खोल रखा है। तो ये देखता हूँ कि ये 20 वोल्ट पे मैंने इसे सेट कर रखा है, और मैं इसकी बैटरी को चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो बैटरी भी मुझे ख़राब दिखाई दे रहा है, 6.64 आ रहा है। गैस देख सकते हो बैटरी भी ख़राब है। अब मैंने कैसे डिसाइड कर लिया, देखो ये नेगेटिव बता रहा है, यानी कि मैंने माइनस वाले को सही उल्टा लगा रखा है। तो मेरे को कैसे पता चला कि बैटरी खराब है? इसके अंदर जो बैटरी लगा वो 5 वोल्ट की लगी हुई है और 6.4 ही आ रहा है, तो इसलिए बैटरी खराब है। मैंने ये डिसाइड कर दिया। बाकी इस तरीके का आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो किसी भी टाइप्स की, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, या फिर आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से रुचि रखते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। बातें बातें में बहुत सारी बात हो गई और